नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं हमारा जो थ्रस्टर ब्रेक होता है वो थ्रस्टर ब्रेक जो है कैसे काम करता है। और हम लोग अपने इक्विपमेंट में, खास करके मैं तो अपना कन्वेयर बेल्ट में लगा हुआ थ्रस्टर ब्रेक के बारे में आप लोगों से डिस्कस करूँगा। तो हमारा जो कन्वेयर बेल्ट होता है उसमें थ्रस्टर ब्रेक को क्यों लगाते हैं, और थ्रस्टर ब्रेक में जो स्टॉक होता है उसका जो स्पीड होता है उसको कम या ज़्यादा कैसे करते हैं, कहाँ से करते हैं, उसका एडजस्टमेंट करने के प्रोसेस क्या हैं, ये सब चीज़ें अभी मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए अभी शुरू करते हैं हम लोग वीडियो को। ये देखिए हमारा जो है बेल्ट कन्वेयर है जिसमें हमारा ये थ्रस्टर ब्रेक का अरेंजमेंट हमारा पूरा सेटअप लगा हुआ है। हम लोग अभी इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें देखिए ये हमारा थ्रस्टर का मोटर है, इसके अंदर हमारा इम्पेलर रहता है जो अंदर जो है अंदर में प्रेशर जनरेट करता है आयल के माध्यम से। इसमें हमारा ट्रांसफार्मर आयल लगता है और ये हमारा पिस्टन है, यही जो है अप या डाउन होता है जिसके माध्यम से हमारा ब्रेक जो है डिसंगेज और इंगेज होता है। अभी देखिए ये हमारा थ्रस्टर ड्रम वाला एरिया है, अभी आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ। ये हमारा इसका ब्रेक है, ब्रेक का ब्रेक शू है, शू पैड। अभी हमारा जो ब्रेक है वो इंगेज कंडीशन में है, मतलब हमारा ब्रेक अभी लगा हुआ कंडीशन में है। जब भी हमारा इक्विपमेंट बंद रहता है दोस्तों उस कंडीशन में हमारा ब्रेक जो है इंगेज हो जाता है, और जब भी हमारा सिस्टम चालू होता है उस टाइम में हमारा ब्रेक जो है रिलीज हो जाता है। यही हमारा जो है इसका ड्रम है, हमारा ब्रेक का ड्रम, थ्रस्टर ड्रम। ये हमारा इसका स्पिंडल है जिससे हम लोग जो है हम लोग को कितना इसमें ब्रेक में हमारा एडजस्टमेंट जो करना है, कितना टेंशन देना है, वो सब चीज़ें अभी हम लोग जो है इससे कर पाते हैं, चेक नट को लूज या टाइट करके अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसमें भी अलग अलग मॉडल आता है दोस्तों, इसमें भी अलग अलग टाइप का रहता है। अभी तो हाइड्रोलिक टाइप में ही आ गया है, लेकिन ये हमारा जो है हाइड्रोलिक टाइप नहीं है, एक मोटराइज टाइप है। हमारा इसमें मोटर सिस्टम है और इसमें हमारा जो है ट्रांसफार्मर लाइन लगता है। ये देखिए जो हम लोग का ड्रम के अंदर में आप लोग को बोल्ट दिख रहा होगा। जब भी आप इसका मेंटेनेंस कर रहे हैं तो उस टाइम में जो है इसका अच्छे से टाइटनेस हम लोग को चेक कर लेना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, क्योंकि अगर ये थोड़ा से भी लूज रहेगा तो इसमें आपका रन आउट आ जाएगा, और रन आउट कंडीशन में आप चलाएंगे तो ये डैमेज कर सकता है इक्विपमेंट को। ये हमारा लिमिट स्विच है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें लॉजिक क्या रहता है, जब भी हमारा इसका पिस्टन उड़ता है थ्रस्टर ब्रेक का, तो उड़ता है तो यहाँ पे हमारा ब्रेक जो है रिलीज होता है, और ब्रेक यहाँ हमारा रिलीज हो जाता है थ्रस्टर ड्रम में, और यहाँ पे जो हमारा लिमिट स्विच है ये जो है एक्ट हो जाता है, और उसके बाद में हमारा सीधा कमांड जो है मोटर को जाता है, और उसके बाद में ही हमारा जो है मोटर घूमना शुरू होता है। ये हमारे यहाँ पे लॉजिक में दिया हुआ रहता है। ये अलग अलग प्लांटों में अलग अलग हो सकता है, लेकिन इंटरलॉकिंग में सिस्टम दिया हुआ रहता है ताकि हमारा ब्रेक सिस्टम है वो अच्छे से काम करे और कोई चीज़ को हमारा डैमेज ना करे, इसके लिए दिया हुआ रहता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारा इंटरलॉकिंग में सिस्टम नहीं दिया रहेगा, बिना आपका ब्रेक रिलीज हुए ही अगर मोटर चालू हो जाता है और हमारा स्कोप में अगर कमांड जाता है, इसको आउट कर देते हैं अगर हम लोग चलाने के लिए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, पूरा ब्रेक अरेंजमेंट को तोड़ देगा, और हमारा अगर चलेगा तो ब्रेक अरेंजमेंट को तोड़ देगा, और अगर चल नहीं पाया तो फिर हम लोग का ट्रिपिंग का भी इशू आएगा, ओवरलोड में ट्रिपिंग का इशू आएगा। इसलिए दोस्तों इंटरलॉकिंग में सिस्टम दिया हुआ रहता है कि पहले हमारा ब्रेक रिलीज होता है, उसके बाद में हमारा इसका जो लिमिट मिलता है हमारा मोटर को, और फिर हमारा मोटर जो है घूमना शुरू होता है। यही जो है प्रोसेस रहता है हमारा ब्रेक का। ये देखिए हमारा जो है टेंशन स्प्रिंग है,
यहाँ पे हमारा टेंशन दिया हुआ रहता है। आपको इसमें कितना टॉर्क लेना है उसके अकॉर्डिंग आप लोग जो है यहाँ से चेक नट से टाइट लूज करके आप लोग यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें टेंशन दे सकते हैं। यहाँ हमारा ब्रेक शू एरिया है। इसमें कभी कभी क्या होता है, जैसे कि आपका ब्रेक शू का जो पेड है वो अगर ज़्यादा वर्न आउट हो गया है, ये क्या होता है देखिए, हमेशा जो है टेपर घिंचता है। मान के चलिए आपका बीच में ज़्यादा घिस गया है और कोनों कोनों में आपका जो है मोटा है, तो उस कंडीशन में आप जो है ये रिपीट को निकाल करके, इसको पुराना को निकाल के आप नया पेड इसमें रिप्लेस कर सकते हैं। बड़ी आसानी से इजी तरीक़ा से रिप्लेस हो जाता है। बस उसके लिए आपको थ्रस्टर ब्रेक का जो हमारा सेगमेंट है उसको पिन को खोल के नीचे निकालना रहता है। फिर आप जो है इसका ब्रेक शू का पेड को बड़ी ही आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए ये हमारा जो इसका पिस्टन है, हमारा जो थ्रस्टर ब्रेक का थ्रस्टर मोटर का जो पिस्टन होता है, अगर आपको इनकेस ऐसे कुछ ज़रूरत पड़ता है कि इसकी स्पीड को आपको बढ़ाना है या घटाना है, तो जैसा कि मैं स्टार्टिंग में ही बताया हूँ, तो उसके लिए भी इसमें सिस्टम दिया हुआ रहता है। अपने आप ज़रूरत के हिसाब से इसका स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये इसका स्टॉक सेटिंग करने के लिए दिया हुआ रहता है। स्टड दोनों साइड में रहता है, ये लेफ़्ट और राइट में। इसको आप राइट साइड घुमाएंगे तो इसका स्पीड जो है बढ़ जाएगा, लेफ्ट में घुमाएंगे तो कम हो जाएगा। लेकिन इसका दोनों साइड को करना रहता है सेम। ये इसका स्पीड को सेटिंग करने के लिए दिया रहता है। आपको पिस्टन को जल्दी उठाना है, ये थोड़ा धीरे उठाना है, वो सब सेट करने के लिए। ये हमारा ड्रेन प्लग है। ऊपर में जो देखें अभी थोड़ा सा पहले आप लोग, वो आपका ऑयल टॉप अप करने के लिए था और अपना ऑयल लेवल देखने के लिए था। इसमें हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल लगता है, उसी में जो है हमारा मोटर का जो कॉइल है वो डूबा हुआ रहता है। थ्रस्टर ब्रेक का इस्तेमाल दोस्तों हम लोग इसलिए करते हैं, हम लोग अपना जो इक्विपमेंट होता है, जैसे हमारा भी एक कन्वेयर बेल्ट में लगा है, तो हमारा कन्वेयर बेल्ट को हम लोग डिजायर पोजीशन में हम लोग रोकने के लिए इसका यूज़ करते हैं, ताकि जो है सडनली हमारा सिस्टम चलते चलते लोड में जब भी बंद हो तो ज़्यादा समय ना ले रुकने के लिए, जल्दी रुक जाए, जिससे कि हमारा जो है नीचे का जो हमारा स्टीम होता है उसका वो जो है चोक ना हो। बस उसी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जो है इसका टाइमिंग जो है सेट कर सकते हैं कि आपको अगर इसका टॉर्क बढ़ा देंगे आप तो जल्दी रुकेगा, कम रखेंगे तो थोड़ा देरी से रुकेगा आपको कन्वेयर बेल्ट जो है। तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये बहुत सारे इक्विपमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। अपना थ्रस्टर ब्रेक का जो है यूटी क्रेन में होता है, बिंज मशीन में होता है और अपना एलटी ड्राइव में भी होता है, चाहे वो स्टेकर हो, चाहे आपका पैडल फीडर हो, चाहे आपका ट्रैवलिंग ट्रिपलर हो। लेकिन बस वही है कि इसका भी अलग अलग मॉडल का आता है। अलग अलग मॉडल के हिसाब से, अलग अलग जगह के हिसाब से आदमी जो है अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका इस्तेमाल करता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों थ्रस्टर ब्रेक का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं और इसमें इसका स्टॉक सेटिंग कैसे करते हैं, इसके स्पीड को कम या ज़्यादा कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें भी आप लोग को इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। आगे आप लोगों से फिर मिलेंगे एक नया वीडियो और एक नया जानकारी के साथ। आप लोग का कुछ क्वेश्चन रहेगा, कुछ सवाल रहेगा, कुछ आप लोगों को पूछना रहेगा तो उससे रिलेटेड आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।